अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपने उसी प्रोजेक्ट को। लास्ट टाइम हमने डिस्प्ले के बटन को चेक किया था। हमने देखा था किस तरह हम डिस्प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा सारे का सारा डेटाबेस से डाटा फैच होके हमारे इस टेबल के अंदर आ जाता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि हम ये स्पेसिफ़िक जो रो है आपके पास इस टेबल के अंदर से कोई भी स्पेसिफ़िक जो ऑर्डर है इसको आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं डिलीट के बटन के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको जो है आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो डिलीट के बटन के ऊपर अगर आपको ये नहीं पता कि ये डाटा कैसे आया यहाँ पर, बाकी जो है प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं दोनों लेक्चर्स को पढ़कर आएँ, फिर उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ। तो डिलीट के बटन पे मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही डिलीट के बटन पे डबल क्लिक किया है, यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने काम किया है, एक डायलॉग बॉक्स जो है मैंने कंफर्म डायलॉग बॉक्स। ठीक है, कंफर्म डायलॉग बॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें येस और नो का ऑप्शन होता है। ठीक है, कंफर्म डायलॉग बॉक्स ऐसे डायलॉग बॉक्स जिसमें येस और नो का ऑप्शन होता है। तो मैंने उसको जे ऑप्शन पेन में ये जो है इनकी डेफिनेशन डिफ़ाइन है, तो मैंने उसके अंदर से डॉट शो डायलॉग कंफर्म डायलॉग बॉक्स इसको मैंने प्लेस किया। और इसमें जो है मैंने सबसे पहले जो है एक जो मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाया, डू यू रियली वांट टू डिलीट अकाउंट नॉट अकाउंट, वी आर गोइंग टू डिलीट द ऑर्डर। ठीक है, डू यू रियली वांट टू डिलीट ऑर्डर एंड कंफर्मेशन मैंने विंडो का टाइटल रखा और जे ऑप्शन पेन डॉट येस नो ऑप्शन मैंने रख दिया। ठीक है, येस नो ऑप्शन यानी कि 2 बटन आएंगे उस टाइप का। तो उसके साथ ही ये उसका सारा, अगर वो यूज़र येस पे क्लिक करता है या नो पे क्लिक करता है, ये आपको पता है बूलियन टाइप का आपको डाटा रिटर्न करेगा। जो है वो येस या नो उसके अंदर आएगा, 1 या 0 आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, 1 करेगा या 0 रिटर्न करेगा। तो बूल टाइप का वो भी इसी तरह। ठीक है, तो सारा डाटा जो है मैंने इसमें डायलॉग रिज़ल्ट में स्टोर करवा लिया। अब डायलॉग रिज़ल्ट जो है उसको मैं चेक कर रहा हूँ, अगर वो येस ऑप्शन के इक्वल है, ठीक है, ये येस यहाँ आएगा या नो का बटन आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोड इसके अंदर आ जाएगा। और फिर जिस तरह ही मैं डायलॉग रिज़ल्ट डॉट इक्वल टू उसको मैं कंपेयर करवा रहा हूँ जे ऑप्शन पेन डॉट येस नो येस ऑप्शन के साथ। अगर वो येस ऑप्शन था, यूज़र ने येस को प्रेस किया है, तभी फर्दर जो है काम करे। अगर उसने येस को प्रेस नहीं किया, नो को प्रेस किया है, तो फर्दर उसको डिलीट ना करे बस। जस्ट फिर मैंने ट्राई कैच ब्लॉक लिखा। ट्राई के अंदर फिर दोबारा से मैंने उसी मॉडल को क्रिएट किया जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल किया था। और इस MDL में मैंने तब अपने करंट मॉडल की तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करवाई है। और उसके बाद मैंने जितनी भी रोज़ हैं, यहाँ पर ये देखने की बात है, दिस यानी कि करंट टेबल के अंदर, ये जो करंट टेबल है इसके अंदर जितनी भी मेरे पास जो है रोज़ हैं, तमाम गेट सिलेक्टेड रोज़ जिनको मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, गेट सिलेक्टेड रो। अब जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं डिस्प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस रो को मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैंने जिस तरह इसको सिलेक्ट किया है, अब इसको ये क्या करेगा, उस सिलेक्टेड रो को इंडेक्स नंबर को फेच करके यहाँ पे इसमें स्टोर करवा देगा रो इंडेक्स में। तो 0 है, 1 है, 2 है, ये 1 इंडेक्स यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा, वो इसमें आगे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब वो 1 यहाँ पर जिस तरह यहाँ आगे स्टोर हो गया, उसके बाद जो है मैंने स्पेलर आईडी उसको क्रिएट किया, एक मैंने इस तरह वेरिएबल बनाया है जस्ट। ठीक है, उसको जो है वैल्यूज़ को फेच करने के लिए। तो जस्ट मैंने क्या किया, उस टेबल डाटा के अंदर, वो जो टेबल था उसके अंदर मैंने गेट वैल्यूज़ ऐट उस रो इंडेक्स पे जितनी भी वैल्यूज़ मेरे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, उन तमाम जो है मैंने वैल्यूज़ को फेच किया है। ठीक है, उन तमाम को मैंने फेच किया है। और फेच करने के बाद जो है जस्ट मैं फेच किया है। ठीक है, मैंने फेच कर लिया। और किसको फेच किया, ज़ीरो कॉलम के ऊपर। ठीक है, यानी कि मैंने जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको डिस्प्ले कराऊँ, तो मैंने इसको अगर सिलेक्ट किया तो इसके अंदर से मैंने ये नंबर 2 को सिलेक्ट किया। अब ठीक है, बर्गर को मैंने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 1 करता तो फिर ये बर्गर आना था। ठीक है, रो इंडेक्स एक तो 1 आ गया, इसमें 1 आ गया, 1 0 1 0 कौन सा हुआ, यानी कि आपका ये हो गया 1 फर्स्ट रो और आपका 0 कॉलम, 0 कॉलम में 2 नंबर यहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 आंसर आ गया, 2 आके इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, 2 इसमें स्टोर हो गया। अब उसके बाद मैंने सेम वैसी कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट किया, सारा ये आपको पता है। और जस्ट मैंने यहाँ पर क्या पास किया, यहाँ पे यूज़र ने मैंने रूट पास किया और पासवर्ड मैंने एम्प्टी किया। उसके बाद क्रिएट स्टेटमेंट किया, HTML में स्टोर करवाया, क्यूरी क्रिएट की।
ये क्यूरी आपके पास ये यहाँ पर मैंने सारी लिखी हुई है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर प्राइमरी की कॉलम नेम, ठीक है। ये करने की वजह यहाँ पे सारी ये थी, ये जो काम आपने किए ना सारी करने की वजह ये थी क्योंकि आपने उस टेबल के अंदर से स्पेसिफिक जो आपको पता है, जब ये वाला जो आपने कॉलम बनाया हुआ ये ऑर्डर वाला, ये आपका डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की है। अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो देखिए हमने किस तरह इसको प्राइमरी की बनाया था और प्राइमरी की क्या होती है। तो इसको फेच करने के लिए हमने ये सारा काम किया यहाँ पर, ये सारा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रूल यही है यहाँ पर कि आप यहाँ पे प्राइमरी की कॉलम का नाम देते हो और उसको कोई ना कोई वैल्यू देते हो। तो सेम वहीं पर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नाम ऑर्डर है, वेयर ऑर्डर डॉट, हाँ ये चीज़ आपने देखनी है, टेबल का नाम डॉट ऑर्डर नेम, कॉलम का नाम, टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने पढ़ाया था पैकेजेस के अंदर, पैकेज आपके पास डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट के अंदर डॉट सेंट्रल जो है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। सेम वैसे ही आपके पास टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम इक्वल टू उसके अंदर किस वैल्यू के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, आप स्पेलर आईडी के साथ जो है इसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, इस क्यूरी को आपने एग्जीक्यूट किया, एसटीएमटी के ज़रिए से इसको एग्जीक्यूट करवाया है। एग्जीक्यूट जिस तरह ही करवाया आपने लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, आप उसके अंदर ऐड रो कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या करोगे, आप रिमूव रो करोगे। लास्ट टाइम डिस्प्ले करवाने के लिए आप ऐड रो कर रहे थे, लेकिन अब आप उसी एक और आपने उसको लूप के अंदर लगाया था ना, RS डॉट नेक्स्ट के अंदर, ठीक है, लूप के अंदर लगाया था और उसके अंदर आप ऐड रो कर रहे थे। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर RS डॉट नेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे ये देखें MDL अपने मॉडल के अंदर उस रो को ऐड करते जा रहे थे, लेकिन क्योंकि अब आप लोग इसको डिलीट कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक रो को डिलीट करना है, तो इसलिए आपने MDL डॉट रिमूव रो, और किस रो को रिमूव करना है, जो कि रो इंडेक्स नंबर पे है। रो इंडेक्स आपके पास कहाँ से आया, जो कि आपने रो सिलेक्ट की थी, जो आपको फेच करके देगा, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट रो उसको डिलीट करना है आपने, जो उसको डिलीट कर देगा। जैसे ही उसको डिलीट करेगा तो आपके पास मैसेज स्क्रीन के ऊपर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, मैसेज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कराएगा, ऑर्डर रिमूव का मैसेज प्रिंट हो जाएगा और डिलीटेड उसका टाइटल होगा विंडो का और इन्फॉर्मेशन मैसेज होगा। और नीचे जिस तरह अगर इस काम में कोई भी एक्सेप्शन आती है, उसको मैंने एक जनरल जो है मेन क्लास एक्सेप्शन, ठीक है, तो उसके ज़रिए से आपको थ्रोएबल के अंडर होती है ना एक्सेप्शन, और उसके अंदर रन टाइम एक्सेप्शन होती है। थ्रोएबल के अंडर एक्सेप्शन और एक्सेप्शन के अंडर आपके पास क्या होती है, रन टाइम एक्सेप्शन होती है। तो मैंने मुझे नहीं पता, तो मैंने एक्सेप्शन जनरल क्लास यहाँ पे लिख दी, एक्सेप्शन उसका W, और उसके साथ मैंने कह दिया जी प्लीज़ सेलेक्ट ऑर्डर टू डिलीट, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर को सिलेक्ट नहीं किया तभी ये एक्सेप्शन जनरेट होगी, अदरवाइज़ एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगी। तो इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके अगर आप दिखाऊँ, मैं यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने बर्गर्स को जो है कोल्ड ड्रिंक मैंने डिलीट करनी है, तो मैंने फिल वक्त जो है फिल वक्त मैं इसको इसी तरह डिस्प्ले पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं डिलीट पे क्लिक किया, अब वो कह रहे हैं जी डू यू रियली वांट टू डिलीट ऑर्डर, ये वाला मैसेज आपके पास आ गया, येस नो आपके पास है, मैं कहता हूँ येस। तो जिस तरह ही वो एक्सेप्शन मेरे पास आ गई, वो क्या कह रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट ऑर्डर टू डिलीट, ठीक है, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुई क्योंकि मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई थी। अब मैंने इस ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, अब डिलीट के ऊपर कहता है डू यू रियली वांट टू डिलीट, मैं कहता हूँ यस, इसको डिलीट करता हूँ, कहता है जी ऑर्डर रिमूव, ठीक है। जिस तरह वो हो गया, स्पेलर आईडी के अंदर मेरे पास ऑर्डर वो पड़ी हुई थी, ठीक है, रो नंबर और कॉलम नंबर, ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे ऑर्डर रिमूव वो हो गया। अब जिस तरह वो ऑर्डर रिमूव हुआ, अगर मैं डिस्प्ले पे क्लिक करूँ तो देखें वो ऑर्डर नहीं आ रहा। अगर मैं आपको डाटाबेस में भी दिखाऊँ तो ये अभी आपको आ रहा है ना, मैं जिस तरह इसको रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लेंगे, अब यहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो रिमूव हो चुकी है आपकी, ठीक है, ऑर्डर आपका दोबारा से प्लेस होगा। तो ये एक सिंपल सा आपके पास एक प्रोग्राम था, आपके पास आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट की। इस तरह ही आपने जो है बड़े सिंपल से आपने अपने सारों ने प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे असाइन किए हैं, ठीक है। और ये कैंसिल के बटन पे जिस तरह ये आपको कोडिंग आती है, कैंसिल के बटन पे जिस तरह क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। इसकी कोडिंग क्या, system.exit0। तो ये जनरल सा प्रोग्राम था, ये एक बेसिक सी एप्लीकेशन थी जो कि आपको आनी चाहिए। इसके अंदर जावा के सब्जेक्ट के अंदर मज़ीद इसके अंदर जो है वो किया जा सकता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे कीजिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।